जितने भी मतलब पहले जो पार्षद जो रहे हैं उन्होंने जिस तरह से काम यहाँ पर होना चाहिए था वो काम नहीं किया। आप मुद्दे तो यहाँ के देखिए बहुत सारे हैं, पब्लिक की बहुत सारी समस्या है पानी को लेकर, चाहे खरंजे हो, चाहे नाली हो, चाहे लाइटें हो। योगी के भगत हैं जी, और मुद्दा कुछ है। योगी जी तो यहाँ से खड़े नहीं हुए ना, योगी जी के चेले तो हैं। ये हम उसे ही चुनेंगे जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे। कुछ जो भी पार्टी यहाँ जीत के आए तो विकास हो, मतलब जो भी सिचुएशन है पब्लिक की, जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ का हल हो। भाई ये हमारा रोड जो है नीचा पड़ रहा है, सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पानी भर जाता है वहाँ से वहाँ तक। नहीं है। कौन थे पुराने पार्षद? राजीव भाटी। इससे पहले जो थे? हाँ, उनकी बदौलत है जो हमारी गली में पानी है। और अभी कौन है पार्षद? अब तो पवन रेड्डी था, वो तो बेकार है। योगी और मोदी को। हमने 5 सालों से मतलब कि हमारे इस कॉलोनी में देखा गया है कि इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट नहीं हुए हैं। और तो कह रहे जो ये नाला पटवाएगा उसी को वोट देंगे, जो हमारा नाला पटवा दे। हाँ। लेकिन हम राजीव भाटी को देंगे। अच्छा, मतलब एक मत में सोच रखा है? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले के हैं और जो पहले ये जो आए थे इन्होंने कुछ भी काम यहाँ करवाया नहीं है। ये माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी जितना अच्छा इस देश के लिए कर रहे हैं, प्रदेश के लिए कर रहे हैं, उसके आगे सारी चीज़ें बेकार हैं। हमारे यहाँ तो देखो पिछली बार इससे जो पिछली योजना में थे राजीव भाटी जी थे। अच्छा। और इस बार वही जीतेंगे। अच्छा, राजीव भाटी इतना काम कराया कि पहले तो रेड्डी जी के लिए कोई काम बचा नहीं, और जो बचे वो उन्होंने करने ढंग से करे नहीं। तो माननीय मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट चल रहा है, उन्हीं के नाम पे सरकार बनेगी, उन्हीं के नाम पे मेयर निगम चुनाव जीतेगा, सारी चीज़ें उन्हीं के नाम पे हो रही है। चुनावी दांवपेच की हर एक खबर देखिए चुनावी दंगल पर, सिर्फ इंडिया लाइव बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव बुलेटिन। आज हम लोग आए हैं साहिबाबाद के वार्ड 73 में नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं और उसके बारे में जनता का हाल जानने की, क्या जनता के मन में है और जनता इस बार अपना प्रत्याशी चुनने से पहले किन मुद्दों को अपने दिमाग में रख के वोट डालने जाएगी। नाम बताएं। नाम जीतू बंसल है मेरा। सबसे पहले धन्यवाद करूँगा मैं आपका। मुद्दे तो यहाँ के देखिए बहुत सारे हैं, पब्लिक की बहुत सारी समस्या है पानी को लेकर, चाहे खरंजे हो, चाहे नाली हो, चाहे लाइटें हो। जितने भी मतलब पहले जो पार्षद जो रहे हैं उन्होंने जिस तरह से काम यहाँ पर होना चाहिए था वो काम नहीं किया। और चुनाव को तो मैं ये कहूँगा कि देखो प्रत्याशी सभी है, सभी हमारे पास आते हैं, सभी हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। मेरा मानना यह है कि जो बेहतर प्रत्याशी होगा और हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। अभी हमारे बीच में सभी आ रहे हैं, चाहे राजीव भाटी जी भी हो, चाहे आशीष बंसल हो, वो हमारे बीच में आ रहे हैं, हमसे वोट मांग रहे हैं। तो हमारा सबसे यही कहना है कि भैया हमारे जो मुद्दे हैं उन पर जो काम करेगा हम वोट उनको देंगे। जीतू जी, जैसे हमने देखा है, हम जानते हैं कि आशीष बंसल जी जो इस बार वो भाजपा के टिकट पे इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक हमने देखा था कि आपके इस वार्ड में यहाँ पे बोर्ड लगे हुए थे बड़े बड़े कि भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक का आना मना है, भाजपा के पार्षद का आना मना है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ तो अभी कुछ महीनों तक पहले तक आप जो है भाजपा का विरोध कर रहे थे और आज आप उनको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, आपने कभी भी देखा होगा कि मैंने कभी पार्टी का कभी विरोध नहीं करा। मैंने विरोध करा है उस इंसान का जिसने जनता के लिए काम नहीं किया, जो जनता के बीच में नहीं है। और ये सभी लोग जानते हैं कि एक विधायक जो है अभी भी वो जीत चुके हैं, कभी यहाँ अभी तक बीच में नहीं आया जनता का जो की समस्या है उनको लेकर, या कोई मेयर जो अभी जो पहले मेयर थी अब जो मेयर आगे बनने वाली है। तो ये विषय बहुत महत्व होता है। मैंने पार्टी का कभी विरोध नहीं करा है। धन्यवाद। इसी वार्ड से अपना नाम बताएं। HS मलिक। इस बार जो नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं जिसकी 11 तारीख को वोटिंग मतदान है, तो इस बार किन बिंदुओं को, किन मुद्दों को दिमाग में रख के इस बार आप वोट डालने जाएंगे? तो योगी के भगत हैं जी, और मुद्दा कुछ है। योगी जी तो यहाँ से खड़े नहीं हुए ना? योगी जी के चेले तो हैं। अच्छा, योगी को समर्थन करें। अच्छा, आप उनको समर्थन, मतलब यानी कि आप भाजपा को वोट इस तरह कोई क्लियर नहीं बोल जाएगा जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी। योगी जी का बुलडोजर को सलाम है, बुलडोजर को नहीं। बट हमने इस बार देखा है कि देखिए नगर निकाय के चुनाव जो होते हैं वो कॉमन बॉडी के चुनाव होते हैं, यहाँ पे लोकल लोग के चुनाव होते हैं। बट इन मुद्दों में या तो बुलडोजर चला है या फिर अतीक अहमद का वो हुआ है, लेकिन लोकल मुद्दों पे किसी ने बात नहीं की अभी तक। तो आप लोकल मुद्दों पे कुछ बात करना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ मुद्दे कुछ भी नहीं है जी, हमारे यहाँ सब कुछ डेवलप है। अच्छा, परंतु हमें योगी बाबा का बुलडोजर को सलाम है। रामकिशन जी, इस बार जब आप वोट करने जाएंगे नगर निकाय चुनाव के लिए अपने पार्षद प्रत्याशी, मेरे प्रत्याशी के लिए, तो किन मुद्दों को दिमाग में रख के वोट डालेंगे? जो काम करेगा उसको वोट देंगे। नहीं, तो काम तो आप चुनेंगे तब वो काम करेगा ना। योगी और मोदी को। अच्छा, मतलब आपके दिमाग में योगी मोदी जिनके हिसाब से वोट डाला जाएगा, प्रत्याशी लोकल का कोई मायने नहीं रखता? नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो पूर्व पार्षद थे उनका कार्यकाल कैसा था? उनका बिल्कुल बेकार कार्यकाल था। केंद्रीय सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं बनी हैं, कोई आम नागरिक लाभ नहीं उठा पाया। किस पार्टी से थे प्रत्याशी वो? भाजपा से थे।
और फिर अगर वो भाजपा से पुराने प्रत्याशी थे, योगी मोदी के उसके प्रत्याशी थे, फिर भी काम नहीं किया, तो आपको लगता है कि जो अगला प्रत्याशी होगा वो आपके लिए काम करेगा? नहीं, वो जो पहले वाला है वो उसने बोला था कि मैं तो मोदी और योगी के नाम पे जीता हूँ। ये जो बच्चा है ये लोकल है। कौन बच्चा? ये आशीष बंसल। अच्छा, ये हमारा देखा वाला है और हमें पूरा विश्वास है ये ज़रूर काम करेगा हमारा। आपको पूरा विश्वास है कि आपके लिए काम किया जाएगा? हमारे लिए क्या, आम लोगों के लिए काम किया जाए, वार्ड के लिए काम किया जाए, वार्ड के लिए काम किया जाए। धन्यवाद। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, इस बार जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसमें आप वोट करने जाएंगे जब 11 तारीख को, तो किन मुद्दों को दिमाग में रख के वोट डालेंगे इस बार? अपना प्रत्याशी किन मुद्दों के हिसाब से चुनेंगे? मुद्दा तो देखो गली का यही होना चाहिए कि जो भी पार्टी यहाँ जीत के आए तो विकास हो, मतलब जो भी सिचुएशन है पब्लिक की, जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ का हल हो, तो इसी मुद्दे को देख के हम अपना वोट देना चाहेंगे। तो जो पुराने पार्षद थे आपके, उनका कार्यकाल कैसा था, उनका काम कैसा था? उनका तो काम हर किसी को पता है यहाँ पे कैसा था। उन्होंने तो एक बार जीत के तो यहाँ उन्होंने आना ही, वो ही नहीं समझा, ना उन्होंने अपनी कभी शक्ल ही दिखाई यहाँ पे आके, ना ही यहाँ इस कुछ विकास हुआ, ना ही कुछ हुआ यहाँ पे। कौन थे पुराने पार्षद यहाँ पे? वो पवन रेड्डी। हम उसे ही चुनेंगे जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे कुछ, क्योंकि पहले जो विधायक थे उनके पास कंप्लेंट लेके जाते थे। ये पार्षदी के चुनाव हैं इस बार, पार्षदी के लिए आपको? हाँ जी, कई बार गए हैं उनके यहाँ भी, पहले पार्षद के पास भी कंप्लेंट लेके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कौन थे पहले पार्षद यहाँ पे? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अच्छा, किस पार्टी से थे तो बता सकते हैं? थे तो बीजेपी से। अच्छा, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, आप इस बार क्या देख रहे हैं कि किन किन मुद्दों को जब आप वोट करने जाएंगे तो आप इस बार चुनाव चिन्ह के हिसाब से वोट डालेंगे, प्रत्याशी के हिसाब से वोट डालेंगे? प्रत्याशी के हिसाब से। अच्छा, पिछले पार्षद के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? भाई पिछले वाले से तो हम तो इतना संतुष्ट है नहीं, क्योंकि उससे पहले जो थे उनसे तो काफ़ी संतुष्ट है भी, उन्होंने तो काफ़ी काम किया भी है। अब जो इससे पहले वालों ने जो किया होगा तो शालीमार साइड में किया होगा, लेकिन उनसे भी संतुष्ट थे। आप बाकी इनसे भी संतुष्ट हैं, इनसे भी अपने ही है, तो अच्छा ही काम करेंगे। अपना नाम बताएं भाई साहब। मेरा नाम आज़ाद बंसल है। आज़ाद जी, जो इस बार नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं जिसकी 11 तारीख को मतदान होना है, तो इस बार किन मुद्दों को दिमाग में रख के इस बार आप वोट करने जाएंगे? देखिए, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी जितना अच्छा इस देश के लिए कर रहे हैं, प्रदेश के लिए कर रहे हैं, उसके आगे सारी चीज़ें बेकार हैं। तो माननीय मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट चल रहा है, उन्हीं के नाम पे सरकार बनेगी, उन्हीं के नाम पे मेयर निगम चुनाव जीतेगा, सारी चीज़ें उन्हीं के नाम पे हो रही है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मोदी योगी जी के नाम पे वोट डालेंगे, इस बार सरकार बनेगी, लेकिन निकाय चुनाव जो होते हैं वो लोकल मुद्दों के ऊपर होते हैं। तो पुराने पार्षद के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? पुराना पार्षद ने भी अच्छे काम करे हैं और गाजियाबाद हमारा नंबर 1 आया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर अच्छे काम हुए तो ही नंबर 1 आया है, काम नहीं होते तो नंबर 1 नहीं आता। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आपने भाजपा का लोगो लगा रखा है और झंडा भी ले रखा है, तो एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप भाजपा शायद पार्टी की तरफ से हैं। इस बार जो गाज़ियाबाद में टिकट बंटवारे को लेके घमासान हुआ है, जो जग जाहिर है इस बार, उसको आपको क्या लगता है कि वो कितना उससे डैमेज होगा इस बार चुनाव में या नहीं होगा? देखिए, जो पार्टी सत्ता में होती है और मांगने वाले 10 लोग होते हैं, टिकट तो पार्टी एक को ही देती है, सर्वे कराती है, 4 तरह का सर्वे होता है, जिस सर्वे में जिसका नाम आता है उसी को टिकट देता है। तो नाराज़ होना स्वाभाविक बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हर बार होता है और ये होता रहेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। डैमेज कुछ नहीं होना है, जो रुष्ट हैं, जो गलत तरीके से चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सब कुछ सही रहेगा। धन्यवाद। भाई ये हमारा रोड जो है नीचा पड़ रहा है, सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पानी भर जाता है वहाँ से वहाँ तक। हमारी अपनी समस्या के बारे में कभी लोकल पार्षद को बताएं नहीं इसके बारे में? वो तो दर्शन ही ना होते। कौन थे यहाँ पे पहले पार्षद? वो क्या नाम है, पवन रेड्डी। अच्छा, तो कैसा कार्यकाल था उनका? था ऐसे ही। तो हाँ जी, हल्का ही रहा था ना, हल्का रहा कार्यकाल। तो अब इस बार जो वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के दिमाग में रख के वोट करने जाएंगे, किन बिंदु को दिमाग में रख के वोट करने जाएंगे? हमारा यही है, विकास हो, नाली खरंजों की, सड़कों की सुविधा हो, इसी वजह जो है वोट करेंगे। तो कौन करवाएगा इस बार विकास? जो भी होंगे। किनको? अच्छा, तो आपको लगता है कि आपकी समस्याओं का निवारण वही करेंगे? हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे माता जी? नहीं भैया, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अंशु जी, इस बार जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसमें आप जब वोटिंग करने जाएंगे तो किन मुद्दों को दिमाग में रख के वोट करने जाएंगे?
अब जिसको इच्छा हो उसको वोट करेंगे हम। नहीं, बिल्कुल आप अपनी इच्छा के साथ, अपनी आपका मतदान है, आपका हक है, उसको करें। लेकिन कोई समस्याएं, वार्ड की समस्याएं जो आपका पुराना पार्षद अब तक नहीं दूर कर पाए हैं और आपको उम्मीद है कि आपका नए पार्षद दूर करेंगे, वो क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत है, जैसे कि आगे गेट लगनी है, यहाँ पर एक गरीबों के लिए कोई समुदाय भवन नहीं है। जो गरीब, अमीर तो चलिए कहीं भी करते, पर गरीब आदमी कहाँ करेंगे? कोई समुदाय भवन नहीं है। ठीक है। हाँ, आगे गेट लगनी है, पीछे गेट लगनी है, कोई सुख सुविधा नहीं है। कोई भी उठ जाए, अवाली बवाली सब उठ जाते हैं यहाँ। यानी कि सुरक्षा मेन मुद्दा रहेगा। हाँ, सुरक्षा मेन मुद्दा है। अच्छा, तो अभी आपने कुछ सोचा कि इसको वोट करेंगे? अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। वोट तो किसी एक को ही वोट करना पड़ेगा, चाहे कोई खड़ा हो, चाहे इधर से चाहे उधर से। जो हमारे हित के लिए सोचे उन्हें वोट करेंगे। इधर उधर से मतलब? इधर उधर से जो हमारे पास के उनको वोट करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत। बस हुई है, अपने गली के लिए काम अच्छा होना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट देंगे। तो पुराने पार्षद के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, वो तो बेकार है। कोई काम नहीं हुआ पिछला? नहीं, उससे पहले बहुत अच्छा हुआ। उनकी बदौलत है जो आज हमारी गली में पानी है। कौन थे पुराने पार्षद? राजीव भाटी। इससे पहले जो थे? हाँ, उनकी बदौलत है जो हमारी गली में पानी है। अभी कौन है पार्षद? अब तो पवन रेड्डी था, वो तो बेकार है। अच्छा। और अब ये दो उठे हैं, देखो दोनों ही अच्छे हैं। ऊपर वाला जानता है किसका तख्त पलट होता है। हमने 5 सालों से मतलब कि हमारे इस कॉलोनी में देखा गया है कि इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट नहीं हुए हैं। और इसी मकसद से जो पहले बीजेपी पे खड़ा हुआ था, उस पे हमने उस प्रकार, मतलब कि उस टाइम पे बीजेपी चली थी, हमने उस प्रकार हमने उसको जिताया। तो लेकिन उसने 5 वर्ष के अंदर हमारे कॉलोनी में या हमारे शालीमार वार्ड जो 73 में जो आते हैं, उसने कुछ कार्य नहीं करा इसमें। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि जो कार्य अच्छा करेगा तो अच्छी बात है। जो इसमें इस बार आशीष बंसल जो उठे हैं, इस बार राजू भाटी जो उठे हैं, इन दोनों का प्रचार सुनते हुए दोनों का इक्वल लग रहा है। तो देखते हैं अभी इसमें कौन ज़्यादा जीत सकता है। लेकिन इस बार जो नगर निकाय के चुनाव होंगे, जिसकी 11 तारीख को वोटिंग है, तो इस बार किन मुद्दों को दिमाग में रख के वोट डालने जाएंगे आप? वोट डालेंगे जी, यही मुद्दे है जी। रोड है, पानी भर जाता है, जाम होता है। फिर जब थोड़ी सी बारिश होती है तो सारा का सारा मतलब पैदल निकलने का रास्ता नहीं मिलता है यहाँ पे। पुराने पार्षद का कार्यकाल कितना अच्छा था आपके हिसाब से? कितना संतुष्ट हैं आप? पार्षद तो इधर को चक्कर मार के भी नहीं गया एक दिन भी। अच्छा, जब से वो जीते तब से एक भी बार नहीं है? मुद्दे यही अपने जो थोड़ा यहाँ कॉलोनी की जो परेशानियाँ हैं, रोड की या जो नालों की, ये समस्या हो गई हुई है। नेता वगैरह ध्यान नहीं रखते सब कुछ, ये थोड़ा सा ध्यान इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो अभी जो पार्षद थे यहाँ पे, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? पिछले पार्षद में से तो 50% ही हैं, क्योंकि पूरा ध्यान नहीं दिया इन्होंने। हम यहाँ रहे, यहाँ पर तो आते ही नहीं थे देखने। अच्छा। शालीमार में ही देखते थे, इस कॉलोनी में नहीं आते थे। थोड़ा सा इसी वजह से समस्या। तो इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या किसकी छवि को दिमाग में रख के लेके जाएंगे? सिंबल के ऊपर वोट होगा या प्रत्याशी के ऊपर वोट होगा? नहीं, सिंबल पे ही होगा, क्योंकि सिंबल से ही काम सारे जुड़े हुए हैं। आगे जो हमारे लोकल जो काम है वो सिंबल से ही होते हैं। चेहरे पे तो हाल ही आदमी वो करता है, बाकी तो जब बरतता है जब पता चलता है। लेकिन यह है कि जो काम कार्य कराएगा उसी पे ही डिपेंड करता है सारा। तो या नाले पटवाएगा। नहीं, हाँ बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं आपके? बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ जो ये नाला पटवाएगा उसी को वोट देंगे, जो हमारा नाला पटवा दे। हाँ, इसके अलावा और कोई मुद्दे? और सबसे पहले हमारा नाला पटे। तो अभी तक जो पुराना पार्षद थे, उसके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? भैया हमारा नाला न पटा, कुछ भी नहीं है। संतुष्ट है कोई? हमारा नाला तो कुछ करा ही नहीं हमारे लिए। तो इस बार जो ये नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, जिसकी 11 तारीख को मतदान होना है, तो इस बार किन मुद्दों को दिमाग में रख के वोट करने जा रहे हैं आप? अपने वार्ड की किन समस्याओं को दिमाग में रख के कि कौन ठीक कराएगा प्रत्याशी? सामने है समस्या। अच्छा, ये नाले की समस्या है। कैमरामैन से बोलूँगा एक बार ज़रा दिखाएं कैमरे उसमें नाले को। तो ये कब से ऐसा हाल है इसका? कब से खुला हुआ? इसमें तो बहुत बदबू और बहुत मच्छर मक्खी गंदगी आती होगी। पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, तो पुराने पार्षद के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? ठीक है, तकरीबन ठीक है। जब कोई शिकायत होती है तो वो सुनते हैं। अभी आपके वार्ड से कौन कौन खड़ा है, आपको पता है? कौन कौन प्रत्याशी हैं? हाँ, सब खड़े हैं। वो पहले तो वो खड़े ही हैं बीजेपी से जो पहले थे, अब भाटी जी खड़े हैं। भाई साहब, इसी वार्ड से आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। इस बार जो नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, जिसकी 11 तारीख को मतदान होना है, तो उसमें किन मुद्दों को दिमाग में रख के इस बार आप वोटिंग करने जा रहे हैं? विकास जो करेगा उसका मुद्दा है हमारा। हमारे किसी पार्टी से नहीं मुद्दा है, जो विकास करेगा उसके लिए है। तो आप इस बार चुनाव चिन्ह के हिसाब से नहीं, प्रत्याशी के हिसाब से वोट करेंगे? प्रत्याशी के हिसाब से वोट करेंगे।
आपका जो पुराना पार्षद था यहाँ पे, उनका कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? वो तो पुराना पार्षद हमारा है ही नहीं उस समय, तो वो जनरल में है, वो दूसरा प्रत्याशी है, उसका टिकट ही नहीं मिला है। नहीं, जो पहले थे उनके पुराने कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप अभी? बहुत है, अच्छा काम किया उन्होंने वार्ड में? बहुत बढ़िया। इस बार जो है नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जिसकी 11 तारीख को मतदान होना है, उसमें किन मुद्दों को इस बार दिमाग में रख के आप लोग वोट डालेंगे? भैया अब इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम राजीव भाटी को देंगे। अच्छा, मतलब एक मत में सोच रखा है? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले के हैं और जो पहले जो आए थे इन्होंने कुछ भी काम यहाँ करवाया नहीं है। पूर्व पार्षद के कार्यकाल से आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? नहीं। अच्छा, तो इस बार आप राजीव भाटी को दें। कौन कौन खड़ा है इस बार आपके वार्ड से, आपको कुछ पता है? नहीं भैया, इतना मुझे नहीं पता। भैया समस्या तो बहुत सारी हैं, जैसे कि कुछ 2-4 समस्याएं जो आपको लगती हैं। महंगाई में कुछ कर सकते हैं तो महंगाई भी बढ़ रही है काफ़ी सारी। अच्छा। हाँ, और ये आपका रोड वगैरह की है समस्याएं, नालियों की समस्याएं, ये बहुत सारी समस्याएं। तो पुराने पार्षद के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? पुराने कोई खास नहीं, कोई खास काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट ऐसा खास नहीं हुआ यहाँ पे। अपना नाम बताएं। संदीप त्यागी। त्यागी जी, इस बार जो 11 तारीख को नगर निकाय चुनाव के मतदान होने हैं, उसमें किन मुद्दों को दिमाग में रख के आप लोग वोट करने जाएंगे? भाई मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना हमारी ये वाली जो गली है, ये 1 साल बंद करवाई इन्होंने, पूरे 1 साल। अच्छा, गली बंद रही? बंद ही रही, इन्होंने खोद के डाल दी, नाला बना रहे हैं जी, अब ये कर रहे हैं जी, 1 साल पूरा। तो यहाँ के रहवासियों को दिक्कत परेशानी नहीं? बहुत सारी दिक्कत हुई, कंप्लेंट बहुत ज़्यादा हुई। अच्छा। कुछ नहीं हुआ, तो अब सोचा गया है कि भाई इस बार जो है यहाँ से बीजेपी को तो वोट कोई नहीं देगा। अच्छा, सीधी सी बात है। तो पुराने पार्षद क्या बीजेपी से थे यहाँ पे? हाँ, उन्होंने ये कह दिया कि मुझे वोट मत करना तुम। अच्छा। हाँ, तो अब ये तो पूछना है, जब लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया भाई तुम, उन्होंने लास्ट के 1 साल तो वो आए ही नहीं फिर हमारे यहाँ। फिर जब लोगों ने पूछा ना कि भाई हमारा नाला तुमने 1 साल हो गया, ये गड्ढे तुमने करा के फेंक दिए हैं, इसका क्या होगा? सही बात। तो कि वोट मांगने तुम आ गए, काम कराने क्यों नहीं आ रहे? तो उसे बुला के लाए, उसने कह दिया वोट मत देना तुम मुझे, ये रिटर्न में दिया हुआ है। तो अब आपके हिसाब से कौन पार्षद प्रत्याशी इस समय आप जिसको सोच रहे हैं जो आपके लिए आपके यहाँ पे विकास का काम करेगा? हमारे यहाँ तो देखो पिछली बार इससे जो पिछली योजना में थे राजीव भाटी जी थे। अच्छा। और इस बार वही जीतेंगे। अच्छा, राजीव भाटी। इतना काम कराया कि पहले तो रेड्डी जी के लिए कोई काम बचा नहीं, और जो बचे वो उन्होंने करने ढंग से करे नहीं, एक भी आदमी को संतुष्ट नहीं कर पाए वो। मैंने बताया ना, लास्ट के 1 साल तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया। जब लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।